तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की एनएवी एंड रिटर्न के बेस पर एग्जांपल्स। तो लेके सी तो पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में है वो एग्जांपल 1। इसमें देखो आपको मेंशन किया है द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल अबाउट ए म्यूचुअल फंड स्कीम धनलक्ष्मी यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द एनएवी पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आपको एक म्यूचुअल फंड की स्कीम ली है, उसका डाटा लिया है, साइज ऑफ स्कीम, जिसे जो गिवन को भी ₹100 lakhs। सो फेस वैल्यू ऑफ यूनिट, उसकी दी है आपको फेस वैल्यू, जिसे जो ₹10 पर यूनिट। तो साइज का मतलब होता है टोटल यूनिट कैपिटल कितना है हमारा, ₹100 lakhs है, तो इसको हम कह सकते हैं यूनिट कैपिटल। फिर जो आपकी एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स है, उसकी हमें की है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये एसेट्स हैं म्यूचुअल फंड कंपनी की, तो जिसे गिवन को भी ₹180 lakhs। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, उसको रिवैल्यू करके मार्केट के वैल्यू के बेस पर जो भी गेन या लॉस आता है वो रिजर्व में एडजस्ट हो जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। सो दी जा रहे हैं वैल्यू एट मार्केट प्राइस। सो लाइबिलिटीज़ भी आपको दे रखी हैं ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी की, जिसे ₹50,000। और एक आपके रिसीवेबल्स हैं, एक्रूड इनकम है, receivables are given ₹1 lakh, accrued income is also given ₹1 lakh। और एक हमारे accrued expenses हैं, which is also called outstanding expenses, this is ₹50,000। So this question came in CA RTP, तो CA के RTP में भी आया था यही सेम क्वेश्चन, मई 2012। तो आपको फाइंड आउट करनी है एनएवी। तो एनएवी ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो नेट एसेट वैल्यू जिसे कहते हैं, इसका बेसिक फार्मूला क्या है, पहले आपको निकालनी है नेट एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी एंड दिस इज फॉर यूनिट होल्डर्स। क्योंकि नॉर्मल कंपनी में हम कैलकुलेट करते हैं ना इक्विटी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी फंड्स जिसे कहते हैं, गैटी आल्सो कहा कि नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो वैसे सेम ही हमारा फार्मूला है, फार्मूला इसका यही है, एसेट्स कितनी है हमारी माइनस लाइबिलिटीज़। अब देखिए एसेट्स में है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है हमारी 180 लाख की, देन रिसीवेबल्स हैं 1 लाख, एक्रूड इनकम 1 लाख, माइनस लाइबिलिटीज़ हैं 50.50 lakhs बन जाएंगे, 50,000 है, एक्रूड एक्सपेंसिव भी हैं माइनस 0.50, ये लैक्स में चल रहे हैं, उसके लिए सकते हैं रुपीज इन लैक्स। तो आपकी नेट एसेट्स आ जाएंगी, देखो ये 2 में से 1 लेस हो गया, 181 आ गई, रुपीज 181 लाख। बस अब आपकी एन भी आ जाएगी पर यूनिट। एसेट्स हैं 181, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे 100 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो 10 लाख यूनिट्स हो गए आपकी। एन भी है ₹18.10। तो जैसे ये सिंपल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल जो सेकंड है ये हमारे स्टडी का ही एग्जाम्पल है, CA स्टडी एग्जाम्पल। तो इसमें देखो आपको रखा गया है, म्यूचुअल फंड रेज ₹100 lakhs ऑन अप्रैल 2020 by issue of 10 lakh units at ₹10 per unit। तो इन अप्रैल, so this mutual fund has issued
सो 10 लाख यूनिक से, तो 10 लाख यूनिक्स हमने इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच। इट मीन्स ये यूनिक कैपिटल बन जाएगा कि जब हम इशू करते हैं किसी कहा जो यूनिक कैपिटल, किसी जो ₹100 लाख फंड ने उसमें से इन्वेस्ट कर दिया है सेवरल कैपिटल मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू बिल्ड ए पोर्टफोलियो 90 लाख। तो उसमें से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी इन पोर्टफोलियो जिसे 90 लाख। इनिशियल एक्सपेंसेस आपके 7 लाख, तो कुछ आपके इनिशियल एक्सपेंसेस हो गई हैं जैसे कि ₹7 लाख। Then during April, the fund sold certain securities. तो ये मंथ चल रहा है ड्यूरिंग दिस मंथ, ड्यूरिंग अप्रैल। अब आपने कुछ सिक्योरिटीज सेल कर दी हैं, तो फंड है जी सोल्ड सिक्योरिटीज, जिसमें ऑफ कॉस्ट, तो जिसकी कॉस्ट दे रखी है आपको, कॉस्टिंग ₹38 लाख, ये आपने सेल कर दी है 440 लाख में, 440 लाख। तो इट मीन्स इसमें प्रॉफिट हो जाएगा सेल के टाइम। एंड परचेज सर्टेन अदर सिक्योरिटी, और कुछ हमने नई परचेज कर ली हैं, परचेज सिक्योरिटीज फॉर ₹28.2 लाख। जो आप परचेज कर रहे हैं वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज फॉर द मंथ अमाउंटेड टू 4.5 लाख। फिर हमारे इस मंथ के मैनेजमेंट एक्सपेंसेज हैं 4.5 लाख, एंड आउट ऑफ दिस 25,000 आर इन एरियर। तो ₹25,000 आपके आउटस्टैंडिंग हैं एरियर्स में। डिविडेंड भी अर्न किया है म्यूचुअल फंड कंपनी ने, so dividend so earned is 1.20 lakh। 75% वो रियलाइज्ड अर्निंग्स है। तो अब कंपनी की देखो जो रियलाइज्ड अर्निंग्स हैं, तो रियलाइज्ड अर्निंग्स में हम क्या क्या देखेंगे, देखो कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है और प्लस कंपनी को कैपिटल गेन हो रहा है जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, प्लस कैपिटल गेन। वो कह रहे हैं इसका 75% तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने पे कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, 75% पेड टू यूनिक होल्डर, तो यूनिक होल्डर को आपने पे कर दिया। तो मार्केट वैल्यू दी है पोर्टफोलियो की 30 अप्रैल को, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मीन जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऑन 30 अप्रैल। तो किसी गिवन को भी अगर 101.90 लाख, तो आपको फाइंड आउट करनी है बट एन भी कितनी है म्यूचुअल फंड की। सो एज ऑन 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को। तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, तो आपको बैलेंस शीट बनानी चाहिए। तो सबसे पहले देखो हम बैलेंस शीट बनाएंगे म्यूचुअल फंड की जब कंपनी स्टार्ट हो रही है। अप्रैल के बिगिनिंग में हमने यूनिट्स इशू किए हैं, इन्वेस्टमेंट किया 90 की, इशू एक्सपेंसिव हो गए हैं हमारे, तो इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन मटेरियल बैलेंस शीट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, सो एज ऑन 1 अप्रैल। तो ईयर को जैसे मेंशन नहीं किया है, 1 अप्रैल को आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। सो यू कैन राइट हियर यूनिक कैपिटल है आपका, तो रुपीज़ हम लैक्स में ले लेते हैं, रुपीज़ आ रहे हैं लैक्स। तो 10 लाख यूनिक है आपके ऑफ ₹10, 100 लाख, उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट्स कर गई हैं 90 लाख। फिर आपके इशू एक्सपेंसेज हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज जिसको हम कह सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज लीडर का आगे इशू एक्सपेंसेज, दिस इज 7। बैलेंस आपका कैश आ जाएगा एट द बैंक 3। इस तरीके से ये आपकी बन जाएगी बैलेंस शीट। टोटल एरिया 100 लाख के आपके फंड्स हो गए।
जैसे अभी नई कंपनी स्टार्ट की है म्यूचुअल फंड की, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है हमारा। अब देखते हैं 1 साल के बाद क्या पोजीशन होती है। तो कोई इन्वेस्टमेंट सेल करके 38 की आपने सेल करी 40 में, तो 38 यहाँ से करो माइनस 40 का कैश ऐड कर दो बैंक में, 2 का प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ रिजर्व में सरप्लस में डाल दो। फिर आपने सिक्योरिटी परचेज कर ली, ये प्लस कर दो और कैश में से माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसिव हैं आपके। तो एक एक करके शो करके इसको क्या इफेक्ट होगा। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसे जो एज ऑन 30 अप्रैल। देखो यूनिक कैपिटल का कुछ मेंशन नहीं किया है, पहले इन्वेस्टमेंट्स का हम शो करते हैं वैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट्स आपकी 90 की हैं, माइनस 38 की सेल कर दी आपने, उसकी जगह आपका कैश आ जाएगा 40, और एक आपने नई परचेज करी है 28.2 की, वो ऐड कर दो आप 28.2। तो ये सिर्फ भी अगर ये बुक वैल्यू आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की, जैसे 90 माइनस 38 प्लस 28.2, बुक वैल्यू है आपकी जैसे ये 80.2। अब देखते हैं बैंक में कितना कैश आ रहा है आपके पास, और ये यूनिक कैपिटल है जैसे कि 100 लैक्स। अच्छा, एक्सपेंसिव का रोल देख लेते हैं। तो एक रिजर्व एंड सरप्लस बना रहे हैं हम, उसमें पी एंड एल आ जाएगा आपका प्रॉफिट। एक्सपेंसिव है 4.5 के, पर 25,000 के आउटस्टैंडिंग है, इसमें आपने कैश में पेमेंट की है 4,25,000, इसको भी एडजस्ट करना है आपने। राइट, देखो पी एंड एल में अब इन्वेस्टमेंट की सेल की गई 38 वाली 40 में, उसमें प्रॉफिट हो गया हमें 2 लाख का। फिर आपने एक्सपेंसिव हो गया माइनस कर दो 4.5 के। एक हम शो कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, जिसे 25 हो गई, ये 0.25 लाख बन गए आपके। एक इधर शो कर रहे हैं हम बैंक का बैलेंस। बैंक में देखो 3 है आपके पास, इन्वेस्टमेंट सेल की 40 की, ये परचेज होगी लेस होगी 28.2। एक्सपेंसिव 4.5 में से 0.25 के ऑप्शन दिए हैं, हमने पे कर दिए बैंक में 4.25, और प्रॉफिट में पूरा ही लेस होगा, ड्यू बेसिस पे एक्सपेंसिव हमारे माइनस होगा। अब हमें देखो डिविडेंड मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो अब आप बैंक में ऐड कर दो प्लस डिविडेंड 1.2, ये आपकी इनकम भी है, इनकम में ऐड कर दो 1.2। अब देखो पेमेंट कितनी की हमने, रियलाइज्ड अर्निंग का 75% पे कर दिया है, तो जिसे कहा डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमें कैलकुलेट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन बाय म्यूचुअल फंड कंपनी। एक को डिविडेंड मिला देखो 1.2, और कैपिटल गेन हुआ था हमें 2 का 3.2, इसका अर्थ 75%, तो 2.4 ये हमने पे कर दिया। तो इसकी एंट्री ये होती है, पी एन एल से डिविडेंड कम हो जाएगा जो आपने पे किया है 2.4, इधर कैश कम हो जाएगा 2.4। अब रहेगी लास्ट में आपकी जो हमारी पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट, उसकी मार्केट वैल्यू दी है आपको 101.9 की, ये बुक वैल्यू है। इसमें हमें गेन हो रहा है जिस माइनस जिस का 21.70, वो आप ऐड कर दो, तो टोटल बन जाएगी 101.9 की, इसकी मार्केट वैल्यू है। अब जो गेन हो रहा है वो उसमें ऐड हो जाएगा 21.70। तो ये हमें डाटा दिया था सारा। अब देखते हैं बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो गई है इसमें, और इसमें रह गए प्री लिमिटेड एक्सपेंसेस, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो ये हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, एज इट इज रह जाएंगे, जिसे ये 7। और यहाँ से बैंक का बैलेंस आ जाएगा, और इधर आपका रिजर्व सरप्लस पी एंड एल का बैलेंस आ जाएगा। तो देखते हैं पी एंड एल 2 माइनस 4.5 प्लस 1.2 माइनस 2.4 प्लस 21.7, जिस बैलेंस दीजिए 18, तो इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 118.25। बैंक का बैलेंस देखो 43 माइनस 28.2 माइनस 4.25 प्लस 1.2 माइनस 2.4, जिसे 9.35, तो प्लस 101.90 प्लस 7, जिसे आल्सो 118.25।
ये बेनिफिट बन गया। अब आप एन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले निकालेंगे नेट एसेट्स कितनी है ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, ये आपको कैलकुलेट करनी है एज ऑन 30 अप्रैल। फार्मूला क्या है आपका, यूनिट कैपिटल 100 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 18 माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 7, दिस इज कमिंग 111। तो आपकी एन भी आ जाएगी। नेट एसेट्स है 111 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स है आपके 10 लाख, 10 लाख यूनिट्स के 10 रुपीज़ है। सो एन बी इज 11.10। तो ये था जब बैलेंस शीट बना के हम उसकी एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है म्यूचुअल फंड हैज ए नेट एसेट वैल्यू ऑफ 50 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। देखिए ईयर आपको दिया है, तो ईयर का बिगिनिंग हम शो करते हैं 0 से, और उसकी एन भी दिया है उस टाइम आपको इनका बिगिनिंग ऑफ ईयर विच इज एन इन 0 50। So during the year, a sum of ₹4 was distributed as income dividend besides 3 as capital gain। तो इस साल में अब कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है डिविडेंड इनकम में से ₹4, कैपिटल गेन इनकम में से ₹3, दिस इज टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एन भी है आपकी 55, एन भी आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 1 ईयर इज 55। तो आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज रिटर्न फॉर द ईयर। तो रिटर्न आपने कैलकुलेट करनी है, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड यूनिट फॉर दिस ईयर। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए आप, B1 प्लस C1 प्लस NAV1 माइनस NAV0। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की इनकम है जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिट होल्डर को। ये हमारा जो चेंज आ रहा है NAV में, यदि आप सेल करके हैं यूनिट को, उससे जो कैपिटल गेन होगा उसकी परसेंटेज हम निकालेंगे। फिर जो हमारा परचेज प्राइस है ओपनिंग NAV इनको होंगे। तो दिस इज 4 प्लस 3 प्लस 55 माइनस 50 अपॉन 50 टाइम्स 100। तो दिस इज 7 प्लस 62, दिस इज 12 अपॉन 50 टाइम्स 100। तो आंसर इज 24% इज अवर एनुअल रिटर्न। So let us see example number 4। तो एग्जाम्पल 4 में देखो आपको डाटा दिया है, तो मार्केट वैल्यू दी है, पोर्टफोलियो की डिफरेंट टाइम पीरियड की डिविडेंड्स आपको दे रखे हैं। सो वी आर गिवन अवर ईयर, जैसे 0 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको दी है मार्केट वैल्यू कितनी है आपकी ऑफ पोर्टफोलियो, तो जिसको हम ये भी कह सकते हैं रुपये की लैक्स में। ये पूरी नेट एसेट्स हैं म्यूचुअल फंड कंपनी की, ये आपका डाटा है रुपीज इन लैक्स से। तो 0 पीरियड में आपकी वैल्यू है जैसे कि 100, आफ्टर 1 पीरियड है आपकी 105, आफ्टर सेकंड ईयर 95, 120, 140, देन इट इज 150। फिर आपको कुछ डिविडेंड्स भी दिए हैं जो कंपनी ने पे किए हैं, डिविडेंड्स पेड, दिस इज आल्सो रुपीज इन लैक्स। डिविडेंड पेड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी टू यूनिट होल्डर। So in first year 10, then second, then fourth and fifth year, this is 15 and 50. Sorry, 12 and 12. So you have to find out annual rate of return। तो आपने हर साल के एक को रिटर्न कैलकुलेट करनी है। देन फिर उसका एवरेज करना है, अर्थमेटिक एवरेज, ज्योमेट्रिक एवरेज एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हर तरह की रिटर्न आपको कैलकुलेट करनी है। तो लेके सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर, तो ईयर आपके पास है फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। So what is your annual return? इसको हम लिख लेते हैं RI। फार्मूला सेम है आपका, इसमें डिविडेंड है सिर्फ, तो D प्लस NAV1 माइनस NAV0 अपॉन NAV0 टाइम्स 100। तो फर्स्ट ईयर में देखो कितना डिविडेंड है, 10 प्लस 105 माइनस 100, तो उसकी रिटर्न आ जाएगी आपकी 15%।
सेकंड ईयर में 10 प्लस 95 माइनस 105, तो किसी 105 माइनस 105 0%। थर्ड ईयर में 10 प्लस 120, तो एक लिखिए लेटो में फार्मूला -95 अपॉन 95 इनको करोगे आप 100 तो आपकी आ जाएगी परसेंटेज। सो 130 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 95, तो 36.84%। ऐसे फोर्थ ईयर में 12 प्लस 140 माइनस 120, तो किसी 30 को डिवाइडेड बाई 120 इनको 100, 26.67%। 12 प्लस 150 162 माइनस 140 डिवाइडेड बाई 140 इनको 100, 15.71%। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये था आपका पहला आंसर एनुअल रिटर्न। फिर आपको कैलकुलेट करनी है अर्थमेटिक एवरेज रिटर्न। देखिए सबको ऐड कर रखे हैं, 15 प्लस 0 प्लस 36.84 प्लस 26.67 प्लस 15.71, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकरेंस है आपकी 5, तो दिस विल बी अवर सिंपल एवरेज रिटर्न। So this answer is coming 18.8%। फिर आपको कैलकुलेट करनी है ज्योमेट्रिक एवरेज रिटर्न। यानी कि ज्योमेट्रिक एवरेज विच इज आल्सो कॉल्ड एज कंपाउंडेड रिटर्न। तो इसका फार्मूला है 1 प्लस एवरेज रिटर्न फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 1 प्लस रिटर्न, ये बन जाती है इसकी बैक रेशो, इनको 1 प्लस रिटर्न 0% 1 इनको 1.3684 इनको 1.2667 इनको 1.1571, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस वैल्यू इज 1.15 इंटू 1.3684 इंटू 1.2667 इंटू 1.1571, तो दिस वैल्यू इज 2.3065। अब इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जैसे सिंपल एवरेज रिटर्न है आपकी 18.8%, तो आप 18% से स्टार्ट कर लीजिए या राउंड ऑफ करके 20% से, तो लेट और एवरेज रिटर्न है 20%, यानी कि वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड 1.2 रेज़ टू पावर 5, इसको आपने इसके इक्वल करने हैं। जैसे 1.2 रेज़ टू पावर 5, किसी कमिंग 2.488, जो कोई इससे ज़्यादा आ रहा है इसको रिड्यूस करते हैं, लेटेस्ट ट्राई 16%, देन 1.16 रेज़ टू पावर 5, this is 2.1003। now you can interpolate, so what is our average return। तो लो रेट है आपकी 16%, 16% के ऊपर वैल्यू है आपकी 2.1003 और आपको वैल्यू चाहिए 2.3065, नीचे आएगा दोनों में डिफरेंस आपका -2.4883, तो जिसे कमिंग -0.3880, डिफरेंस इन रेट ऑफ 4%। अब देखते हैं ये भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2.103 माइनस 2.3065, सो इनको 4 डिवाइडेड बाई 0.388, तो किसी कमिंग 16 प्लस 2.13, सो 18.13%, तो नियर अबाउट अवर जो आपकी आ रही है अर्थमेटिक एवरेज रिटर्न। अब आपको कैलकुलेट करनी है IRR। तो IRR में आपके पास डिफरेंट कैश फ्लोज हैं, डिविडेंड आपको मिल रहा है हर साल। कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, तो NAV है आपकी 0 पीरियड में 100 lakhs, देन ईयर 1
इसमें आपको देखना है कि सिर्फ कैश फ्लो कितना मिल रहा है। जैसे कहा कि कैश इनफ्लो, उसमें आपका आता है कोई डिविडेंड आपको मिलेगा और प्लस क्लोजिंग एन भी आपको मिलती है लास्ट ईयर में जब आप यूनिट्स को सेल करते हैं। डिविडेंड देखो आपको दिए हैं 10 लाख, 12 और क्लोजिंग एन भी है आपकी 150 जब आप इसको सेल कर रहे हैं। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसके इक्वल तो स्टॉक की वैल्यू आप 18% से ले सकते हैं। तो लेट आर इज 18%, so we will calculate present value factor at 18%. So 1 divided by 1.18, 8475, 0.7182, 609, 516, 437. So you will get a total present value. Multiply कर लीजिए 8475 plus 0.7182 plus 0.609 into 10, 0.16 into 12, 0.437 times 162. So total is coming 98.730. और आपने इसको इक्वल करना है 100 के, तो दिस इज लाइक ए लो, इंक्रीज करने के लिए इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो लेटेस्ट पी वी फैक्टर है तो 16%, 0.862, 743, 641, 552 एंड 476। मल्टीप्लाई कीजिए कैश फ्लो से, तो दिस टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज कमिंग 106.196। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ IRR। लो रेट है आपका 16%, प्रेजेंट वैल्यू है 16%, 106.196 और आपको चाहिए 100। डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का डिफरेंस -98.733, 7.463, डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%। तो 6.196 into 2 divided by our 7.463, it is 16 plus 1.66, तो गेट आंसर है आपका 17.66% इज अवर IRR। दिस क्वेश्चन came in CA RTP November 2018 and it is based on NAV। तो आपको NAV फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सी, आपको डाटा दिया है इसमें। तो डाटा इज गिवन फॉर म्यूचुअल फंड कंपनी, तो आप PDF में देख सकते हैं साइड बाय साइड। तो रुपीज़ आपको दिए हैं, यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलर्स हैं और डाटा है रुपीज़ इन लैक्स। तो आपको ये दिया कि आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, लिस्टेड शेयर्स है एट कॉस्ट। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कॉस्ट के ऊपर है 20 लाख। कैश इन हैंड है आपका, कैश का बैलेंस है 1.23। फिर आपके पास बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हैं, दिस इज आल्सो एट कॉस्ट 4.3। एंड ऑफ डेज, इसमें से कुछ डिबेंचर्स हैं आपके विच आर नॉट लिस्टेड। हाउ मच इज दिस 1, इतने बाकी जो बचे वो लिस्टेड हैं आपके। डिविडेंड एक्रूड हो गया आपका
तो म्यूचुअल फंड कंपनी को जैसे डिविडेंड मिलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये आपका ड्यू है। अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स, तो आपने कुछ शेयर्स परचेज कर रखे हैं, इसके लिए आपकी लाइबिलिटी है 6.32 की। एक्सपेंडिचर आपका एक्रूड हो गया है, विच एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग 0.75 रुपीज़ लैक्स में चल रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ₹10, 2.4 लाख यूनिट्स हैं आपके। करंट रिलाइजेबल वैल्यू है फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू ₹100। तो आपको दी है मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट की जो सिक्योरिटीज़ हैं ऑफ ₹100, जो 100 की फेस वैल्यू है उसकी मार्केट वैल्यू है 106.50। सो ऑल द लिस्टेड शेयर्स वर परचेज एट ए टाइम व्हेन इंडेक्स वाज 1200। तो जब ये शेयर आपने परचेज किए थे उस टाइम जो इंडेक्स था आपका, इंडेक्स वाज 1200। बट ऑन NAV डेट, तो जब आप NAV कैलकुलेट कर रहे हैं, देन नाउ इट मीन्स नाउ एक एज, अब इसकी वैल्यू हो गई है 2120। लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर कैरी मार्केट वैल्यू 5 लाख। अब जो लिस्टेड डिबेंचर्स हैं आपके, लिस्टेड डिबेंचर्स so have market value of ₹5 लाख, उसकी भी मार्केट वैल्यू दी है। तो आपको NAV फाइंड आउट करनी है, बाकी NAV ऑफ जैसे यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो पहले कैलकुलेट कीजिए आप नेट एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। तो वो लिस्टेड शेयर की वैल्यू निकाल के 20 है, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे आएगी 20। ये वैल्यू है जो व्हेन इंडेक्स बाय 1200, नाउ इंडेक्स इज 2120, उससे वैल्यू आ जाएगी राइट। प्लस कर दीजिए अब इसमें कैश इन हैंड आपका सेम है 1.23 प्लस डिबेंचर्स की वैल्यू है आपकी। अब जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड की वैल्यू के सेम ही रहेगी आपकी। अब बाकी मार्केट वैल्यू जो लिस्टिंग है उसकी आपको मार्केट वैल्यू दे रखी है। फिर एक आपको दी है अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ भी हैं आपकी 4.5 की। वन मोर इज गिवन। तो नेट कैसे अभी बाद में कैलकुलेट करते हैं। एक और लिखिए आप अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़, यहाँ मेंशन कर रखे हैं। सो अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़, इसमें कुछ और सिक्योरिटीज़ हैं फिक्स इंटरेस्ट आपको जिसमें मिलेगा उसकी भी वैल्यू दे रखी है। ये भी एक कॉस्ट पे दिए हैं आपको, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है किसी 4.5। अब आपको NAV कैलकुलेट करनी है, तो एक एक करके सबकी लेंगे मार्केट वैल्यू। तो लेकिन सी, तो पहले देखते हैं SS की आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि सबसे पहले आते हैं लिस्टेड शेयर्स, इसकी कॉस्ट है 20 व्हेन इंडेक्स वाज 1200, नाउ इंडेक्स इज 2120। इस तरीके से आप इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। फिर कैश की वैल्यू सेम रहेगी आपकी, कैश इज 1.23। ठीक है, तो लिस्टेड शेयर की वैल्यू आ रही है आपकी 20 इंटू 2120 डिवाइडेड बाई 1200, 35.33। फिर आपकी देखो आपके बॉन्ड्स जो अनलिस्टेड हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं दी है आपको, इसको कॉस्ट पर ही वैल्यू करेंगे 1। और जो लिस्टेड बॉन्ड्स हैं उसकी वैल्यू दी है आपको 5 लाख। बॉन्ड्स विच आर लिस्टेड, इट्स वैल्यू इज 5 लाख। तो इसकी वैल्यूज होगी आपकी इन चारों की, इसको एलिमिनेट कर रहे थे। फिर आपको दिया डिविडेंड एक्रूड, ये आपकी एसेट है, डिविडेंड ड्यू 0.80। ये आपका अमाउंट पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। और एक ये है आपकी अगर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़, अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी
इसकी देखो कॉस्ट भी है 4.5 और इसकी वैल्यू है 100 की वैल्यू है आपकी 106.5. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4.5? So this is 4.7925. ये सारी एसेट्स आ जाएंगी आपकी. अब आप माइनस कर लीजिए लाइबिलिटीज़. तो लाइबिलिटीज़ हैं आपकी, दो लाइबिलिटीज़ हैं आपकी, जिसमें लेस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ which is amount payable on share and expenses outstanding. So total is our yes 7.07 and this total. So 35.33 plus 2.23 plus 5.8 plus 4.7925. So total is coming 48.1525 less liabilities. These are net assets for unique holders minus 7.07 which is 41.0825. So now you can get the NAV. Net assets are 41.0825 divided by number of units are 2.4 lakh. So NAV is coming 17.12. तो ये हमने कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस की है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे एग्जाम्पल्स और डिस्कस करेंगे. थैंक यू.